अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अक्सर कबूतर स्ट्रेस में जाते हैं या किसी वायरस में आते हैं। जब ये किसी स्ट्रेस में या वायरस में जाएंगे, ज़्यादातर ये जो अलामत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्ट्रेस में आती है। स्ट्रेस में जब परिंदा आएगा तो वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा, वो दाना पानी भी कम खाएगा और चुप कर कर एक साइड पर जाके बैठ जाएगा, बोलेगा कम, वो मस्ती वगैरह कम करेगा, परेशानी में ज़्यादा वो रहेगा। तो इस अलामत में मेरा भाई, अक्सर अगर बच्चा कोई आ गया, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उसकी मेरा भाई ना हड्डी टेढ़ी हो जाती है। अगर आप देखेंगे नीचे से जो हड्डी होती है जिसके ऊपर हम हाथ फेर के जज करते हैं कबूतर को, उसकी हड्डी पे आप हाथ फेरेंगे तो वो सीधी नहीं होगी, वो बिल्कुल टेढ़ी आपको महसूस होगी। मैं आपको वीडियो में दिखाता भी हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये कि बच्चा है, ये स्ट्रेस में गया था। कोशिश करूंगा आपको सही तरीके से ना नज़र आ जाए। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये हड्डी टेढ़ी है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और इधर चलेगी, ये आप उंगली में देख रहे हैं, और फिर ये इधर आ गई है। ये देख, ये देखें, ये हड्डी देखें कितनी टेढ़ी है। उम्मीद है मुझे आपको ना पूरा सही नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये देखें, इसकी हड्डी देखें, टेढ़ी होगी। ये बच्चा है। अगर छोटे बच्चों में ये स्ट्रेस की अलामत आ जाए या वायरस आ जाए, तो बाद दफ़ा अगर बच्चों में वायरस आएगा तो वो एकदम से मेरा भाई अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे। वो अगर पाँव पे खड़े हो रहे हैं तो कुंदों में, बाजुओं में मसला बन जाएगा, वो उनसे सही तरीके से उड़ा नहीं जाएगा वो। हालांकि वो पलाई में पूरे होंगे, पूरे तैयार हो गए होंगे, वो ये नहीं होगा वो टोट में पले होंगे, इस तरह के कोई चक्कर नहीं होगा। लेकिन जब आप उनको हिलाएंगे, उड़ाने की कोशिश करेंगे, उनसे उड़ा नहीं जाएगा, वो फ़ौरन नीचे से गिर जाएंगे। तो ये भी एक स्ट्रेस की अलामत है, हड्डी का टेढ़ा हो जाना। बाद दफ़ा लोग कहते हैं भी यार, नीचे से अगर आप बच्चे पलवा रहे हैं, नीचे कोई फट्टी सख्त है तो उसकी वजह से हड्डी टेढ़ी हो जाती है। जहाँ नीचे कोई तिनके वगैरह, घास वगैरह ना हो, सख्त जगह हो, तब हड्डी टेढ़ी होती है। तो मेरा भाई, इस तरह हड्डी टेढ़ी नहीं होती। अगर बिल्कुल पनेल जगह, नीचे कोई घास वगैरह नहीं है, तो उसके ऊपर अगर आप बच्चे पलवाएंगे तो उसके पाँव ज़रूर टेढ़े हो जाएंगे। ये जो पाँव होते हैं ना, ये वाले पैर, ये साइडों में बाहर निकल जाते हैं। जब वो बच्चा छोटा होता है तो चलता, वो अपने हाथ पैर मारता है। अगर नीचे से जगह बिल्कुल प्लेन होगी, मुलायम होगी, तो उसके पाँव स्लिप हो जाएंगे। स्लिप होने की वजह से उसके जो जोड़ है वो टेढ़े हो जाएंगे। जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा फिर आपको पता चलेगा यार इसके तो पाँव टेढ़े हो गए। तो ये प्लेन जगह की वजह से होता है। प्लेन जगह से हड्डी इसकी टेढ़ी नहीं होती। हड्डी मेरे भाई तब ही टेढ़ी होगी जब वो परिंदा स्ट्रेस में या किसी बीमारी में निकल के आया होगा। खुडे में वायरस आ गया है तो परिंदा वही अंदर ही है, लेकिन वो अपना आप शो नहीं करा रहा, वो बीमार नहीं हुआ, लेकिन वो स्ट्रेस में चला गया, तब उसकी हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। जहाँ परों से रह जाएगा वो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हड्डी टेढ़ी हो जाएगी होगी तो वो सीधी नहीं होगी। तो अगर आपके परिंदे इस अलामत में हो जाएं, स्ट्रेस में आ जाएं, तो मेरे भाई यहाँ पे आप एक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमोस्ट्रेस। सेमोस्ट्रेस के नाम से एक पाउडर आता है साइमंस कंपनी का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर में 1 ग्राम या 2 ग्राम उसकी जो मिकदार है, इस मिकदार से आप डाल सकते हैं। तो परिंदा स्ट्रेस में रहेगा भी तो वो अपना आप महसूस नहीं कराएगा, बीमारी से निकल जाएगा वो, तो क़ुव्वत मुदाफ़अत उसकी बड़ी होगी। सेमोस्ट्रेस अगर ये ना मिले तो मेरा भाई, आप कोई भी मल्टी विटामिन का कोई भी सिरप आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, जैसा कि रेगनम इस्तेमाल करवा लें, लाइजोबिट इस्तेमाल करवा लें। इस तरह का मल्टी विटामिन आप सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं ताकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कायम रहे और वो स्ट्रेस से निकल जाए। ये बच्चे का शौक करें। टेडी बच्चा है, हल्के लाल ज़रात वाला, एंड पे आपको रिंग डोरा लाल ज़रात नज़र आ रहे होंगे।
इसका परश, ये मैंने ना बस्कुए लगाए हुए हैं, अभी इसको उड़ाना है। तो ये थी मेरा भाई वीडियो स्ट्रेस के ऊपर, हड्डी क्यों टेढ़ी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ लगी होगी। जो नीचे प्लेन जगह होती है, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ जब परिंदा बीमारी में आता है, खुड्डे में हल्का सा कोई वायरस आ जाता है, बच्चे अक्सर पाँव से रह जाते हैं या परों से काम नहीं करते, तब ये अलामत आती हैं। ये बड़े कबूतरों में भी हो जाता है, ये नहीं है कि छोटों में होता है, लेकिन छोटों में ज़्यादा होता है क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। बड़ों में कम आता है, ये बहुत कम आता है, लेकिन बच्चों में ये अक्सर आ जाता है। जिस खुड्डे में थोड़ा बहुत कोई वायरस ने या बीमारी ने अटैक किया होगा ना, उसमें ये अलामत लाजमी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको समझ लगी होगी कि कबूतर की हड्डी बच्चों की नीचे से क्यों टेढ़ी होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।